माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत वंदन करते हुए आज के ऑडियो पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। दरअसल हम ये समझते हैं कि जबकि लेने वाला इंसान आलसी होता है। जीवन में हमें दोपहर के समय जो जबकि आती है वो जबकि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं। और जबकि लेने से हमें क्या फायदा होता है, इस पर अखंड ज्योति में ये लेख प्रकाशित हुआ, जिसको आप सुनेंगे ऑडियो पॉडकास्ट के माध्यम से। दरअसल जब कोई व्यक्ति जबकि लेता है तो उसे हम कहते हैं कि ये तेरी एक बीमारी है, या तेरा एक व्यसन है, या फिर तू समय की बर्बादी कर रहा है। कहीं कहीं तो इसे शारीरिक और मानसिक रोग का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। कार्य के अत्यधिक दबाव, या जब आप शिफ्टों में काम करते हैं, या किसी अन्य कारणवश यदि हमारी रात को नींद पूरी नहीं होती, तो उसे हम जबकि लेकर दिन के समय में पूरा कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जबकि द्वारा हम जीवन को अधिक स्वस्थ, स्फूर्तिवान और सफल बना सकते हैं। इसकी अपनी उपयोगिता के साथ साथ ये विज्ञान सम्मत भी है। हमारे मस्तिष्क के तरंगों पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क को पूरे दिन में 2 बार सोने की नैसर्गिक आवश्यकता है। एक रात्रि काल में कई घंटे तक लंबी नींद की आवश्यकता होती है, और दूसरा दोपहर के समय में कुछ समय के लिए सोने की जरूरत होती है। यही कारण है कि रात की सामान्य नींद लेते हुए भी हम दोपहर को उनिंदे से महसूस करते हैं। हमें नींद आती है, अर्धजड़ित अवस्था में हम रहते हैं, हमारे कार्य करने की क्षमता जो है वो घट जाती है। इसी समय यंत्र मापन, रेलवे वार्निंग सिग्नल या लेखा जोखा संबंधी कार्यों में सर्वाधिक चूक देखी जाती है। ये जो ड्यूरेशन है, इसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती है। विशेषकर सड़क दुर्घटनाएं इसी समय अधिक होती है। एक अध्ययन के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में शराब के अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण जबकि आना है, नींद लग जाना है। दोपहर को नींद की कम आवश्यक जरूरत को हम जबकि द्वारा पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इससे होगा क्या, शारीरिक जो थकावट हमें महसूस हो रही है वो दूर हो जाती है, साथ ही मानसिक क्षमता में भी हमारी वृद्धि हो जाती है। हम एकदम फ्रेशनेस महसूस करते हैं। द सर्कल केयूर हॉस्पिटल मॉन्ट्रियल के नींद विशेषज्ञ हैं एक रोजर गॉड वार्डर और जैक्स मॉन्ट प्लेजिर। इनके अनुसार यदि माने तो जो लोग जबकि लेते हैं उनका मानसिक सतर्कता का सूचक मानक रिएक्शन टाइम काफी अधिक है। दोपहर को लिए गए परीक्षणों में जबकि न लेने वालों की अपेक्षा वे गलतियां भी 1/3 कम करते हैं, जबकि हमारे मूड में भी आशाजनक सुधार लाती है। इससे मिलने वाली ताजगी हमारे संबंधों को अधिक मधुर व सफल बनाती है। सेंट लाउस के एक मनोवैज्ञानिक है जॉन टीटो, और उनके सहयोगियों ने शोध किया और ये पाया कि जबकि लेने वाले और जबकि न लेने वालों की अपेक्षा अधिक स्मरण शक्ति दिखाते हैं, साथ ही अधिक प्रसन्न भी नजर आते हैं। जबकि लेने का शारीरिक स्वास्थ्य से भी सीधा संबंध है। यूनान में आधे लोग जबकि लेते हैं, आधे नहीं। वहां पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन आधा घंटा या अधिक जबकि लेते हैं, उनमें कोरोनरी मतलब कि हृदय रोग की संभावना बहुत कम पाई गई। भूमध्य सागरीय और उष्णकटिबंधीय देशों में लोग दोपहर के समय विश्राम करते हैं। अधिकांश लोग इस समय जबकि लेते हैं। उत्तरी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जबकि लेना एक स्वस्थ परंपरा नहीं मानी जाती। स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों के अनुसार भूमध्य सागरीय और उष्णकटिबंधीय देशों में कोरोनरी हृदय रोग उत्तरी यूरोप व अमेरिका की अपेक्षा कम होते हैं। यह मान्यता उचित नहीं है कि जबकि लेने वाले आलसी, रुग्ण या जराग्रस्त होते हैं। अमेरिका में हुए एक प्रयोग के अनुसार वहां 3/4 लोग जबकि इसलिए लेते हैं कि पारी वाला जो कार्य होता है, रात्रि के समय देर तक अध्ययन या शिशुचर्या के कारण वे पूरी नींद नहीं ले पाते हो। वहीं दूसरों में अधिकांश शौकिया तौर पर झपकी लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि वे किसी भी तरह झपकी न लेने वालों से अधिक सुस्त और अकर्मण्य हो। जबकि अनिद्रा रोग का एक महत्वपूर्ण निदान है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइकेट्री म्यूनिच के युवा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जर्गन जूली के अनुसार जबकि के द्वारा
नींद जब ली जाती है तो ये हमारे लिए एक हल्का डोज है, हमारी अनिद्रा जो है उसको बहुत हद तक कम कर देता है। डॉक्टर जूली के चार डॉक्टर जूली ने 4 घंटे के अंतराल में प्रातः 1 बजे, प्रातः 9 बजे, दोपहर को 1 बजे, शाम को 5 बजे झपकी के लिए रखा है। ये जो टाइम है 4 घंटे का ड्यूरेशन, इसके बाद आप झपकी ले सकते हो, ऐसा उनका मानना है। उनके अनुसार हमें प्राकृतिक ऊंघाई के क्षणों से काफी चाय या व्यायाम द्वारा नहीं जूझना चाहिए। कुर्सी पर बैठे बैठे पीठ के सहारे एक छोटी सी झपकी बेहतर है, लेकिन बहुत छोटी झपकी अधिक सहायक नहीं होती। 5 से 10 मिनट की कैटनैप के ऊपर प्रयोग कर देखा गया कि नींद से वंचित लोगों की स्थिति में इससे कोई सुधार नहीं होता। जबकि कब लें, यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि जबकि कब लेनी चाहिए। तो इस पर भी रिसर्च हुआ और उनके अनुसार ये माना गया कि जब आप काम करते करते बहुत थक जाते हो तो आपकी बॉडी अपने आप रेस्ट मांगती है और उस रेस्ट के ड्यूरेशन में आपको झपकी लेनी चाहिए, जिससे आपकी सारी थकावट दूर हो जाए। जब हम झपकी लेते हैं इसके फायदे हैं तो कुछ कमियां भी होगी जिनके प्रति ध्यान देना जरूरी है। अधिकांश लोग जागने पर भी एक नशे में रहते हैं। नींद विशेषज्ञ इसे निंद्रा जड़त्व कहते हैं। यदि हमें अचानक उठकर किसी जटिल मशीन या यांत्रिक क्रिया को संचालित करना हो तो उससे पूर्व झपकी लेना खतरनाक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अर्ध चेतना में यह एक गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। काम के समय यदि हम उनिंदे महसूस कर रहे हो तो झपकी ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद 10 से 15 मिनट तक इंतजार कर निंद्रा जड़त्व जो है उसको समाप्त करना चाहिए। अन्यथा होता है ऐसा है कि हम उंगल निंदी अवस्था कहते हैं, मतलब अर्ध सुप्त अवस्था में रह जाते हैं। दूसरा, जबकि गहन नींद की आवश्यकता को भी कम कर देती है। अनिद्रा रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए झपकी रात में सोने की समस्या और जटिल बना सकती है। तो ये कुछ कमियां हैं जो झपकी लेने पर सावधानी बरतें तो कोई इशू नहीं, बाकी झपकी हमारे हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। तो हमें दिन के समय में जब भी आपको बॉडी में थकावट महसूस हो, बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है, जब भी आपको महसूस होगी सोने की इच्छा हो रही तो सो जाए। 10-15 मिनट, आधा घंटे की एक झपकी ले, आधा घंटा 1 घंटे की झपकी लेके खड़े होंगे तो एक रिफ्रेशनेस महसूस होगी। साथियों, प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए और हमारे साथ अवश्य जुड़े। जय श्री राम।